अमरीकी सदर ट्रंप और एलोन मस्क में इख्तलाफात में शिद्दत। एलोन मस्क का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा। ट्रंप की जगह जेडी वेंस की तैनाती की भी सिफारिश। दोनों रहनुमाओं के इख्तलाफात में एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला के हिस्से 14% तक गिर गए। नासा सरबराही के लिए जेरेड की नामजदगी वापस। अमरीकी सदर ने एलोन मस्क की सिफारिश पर जेरेड का इंतखाब किया था। एलोन मस्क का नई सियासी जमात बनाने पर गौर। वक्त आ गया कि बहुत बड़ा इंकशाफ किया जाए। ट्रंप का नाम होने की वजह से स्पेस्टेन फाइल्स मंजर आम पर नहीं लाई गई। ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एप्स्टेन की फाइलों में मौजूद है। याद रखें, सच एक ना एक दिन जरूर सामने आएगा। एलोन मस्क का एक्स पर बयान। एलोन मस्क बिल के मामले में बखूबी वाकिफ थे, पता नहीं था मस्क मंशियात इस्तेमाल करते हैं। मस्क से मुतालिक किसी भी मामले से तशवीश नहीं। एलोन मस्क को हुक्म दिया था कि वो इंतजामिया से अलग हो जाएं। अरबपति पागल हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तंज। फ़ख्र है, दो एटमी रियासतों के दरमियान जंगबंदी कराई। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी कराने की बात दोहरा दी। दोनों ममालिक से कहा, गोलियां चलेंगी तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जर्मन चांसलर से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, रूस और यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है अफसोसनाक है। मेरा नहीं ख्याल कि रूस यूक्रेन अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। बाइडेन इंतजामिया ने कुछ खौफनाक लोगों को दाखिल होने दिया। हम इन लोगों को एक एक करके निकाल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि मज़ीद बुरे लोग हमारे मुल्क में आए। पाकिस्तान और भारत में अगली बार जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। भारत कहता है कि मकबूजा कश्मीर उनका अंदरूनी मामला है। अब अमरीकी सदर ने कहा, कश्मीर आलमी तनाज़ा है, 5 दिन की जंग का नतीजा है। क्या भारतीय भी कहते हैं कि कश्मीर दो तरफा तनाज़ा है? पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना आलमी इंक्वायरी की पेशकश की। भारत ने इनकार किया। अगर भारत बात ही नहीं करेगा तो मसले कैसे हल होंगे? भारत पाकिस्तान ने कलअदम BLA और TTP को सपोर्ट कर रहा है। भारत पाकिस्तान के 24 करोड़ अफराद के पानी के हक पर हमला कर रहा है। भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी पर जंगों पर मजबूर कर रही है। पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का मॉडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इजहार ख्याल। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स के अरकान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो की रिपब्लिकन पार्टी के जैक बर्डमैन, डेमोक्रेटिक पार्टी के टॉम सबाजी और दीगर से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने भारतीय आबी जारियत का मुकदमा पेश किया। कहा, भारत ने पानी को हथियार बनाकर पूरी दुनिया के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया है। अगर भारतीय हुकूमत की इस चालंगेजी को ना रोका गया तो खित्ते का अमन खतरे में पड़ जाएगा। पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी कांग्रेस मैन टॉम सबाजी, जैक बर्डमैन, ब्रेड शेरमैन और ग्रिगोरी मैक्स से भी मुलाकात हुई। पाक भारत कशीदगी, मसला कश्मीर, वाटर ट्रीटी पर तफसीली गुफ्तगू। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा पहुँचने पर गवर्नर जद्दा, पाकिस्तानी और सऊदी सफ़ीरों और आला सफ़ारती एहलकारों ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा पहुँच गए। शहबाज शरीफ वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ जनूबी एशिया में कशीदगी में कमी के लिए सऊदी क़यादत के तामीरी किरदार पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ईद उल अज़हा सऊदी अरब में मनाएंगे। अल्लाह मासूम फ़लस्तीनी बच्चों और औरतों के कातलों को बर्बाद कर दे। फ़लस्तीनियों को अमन अता कर, दुश्मन पर गालिब फरमा। खुतबा हज में इमाम कातबा की फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ। कहा, ए अल्लाह फ़लस्तीन में हमारे भाइयों का ख्याल रख। फ़लस्तीनी भाइयों की भूख, मसाइब, तकलीफ का खात्मा फरमा। फ़लस्तीन के बेघरों को आसरा दे, दुश्मनों के शर से निजात दे। खुतबा हज में मस्जिदुल हराम के इमाम व खतीब शेख सालेह बिन हमीद का तक़वा इख्तियार करने पर जोर। कहा, तक़वा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। तमाम इबादत में तक़वे को खुसूसी अहमियत देनी चाहिए। बुराई रोक दो, फिर दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। अगर तुम दुश्मन को माफ़ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अपना करीबी दोस्त बना लेगा।
शैतान तुम्हारे अंदर दुश्मनी डालना चाहता है। जब भी बात करो अच्छी बात करो, नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकती। ईमान और हया दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। अल्लाह की नाराज़ी वाले अमाल से बचें, शरीयत को अपने सामने रखें, दीन पर अमल करें। रब के सिवा गैर को मत पुकारो। वालिदैन की हमदर्दी, अल्लाह कहता है कि शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। हालिया जंग में शिकस्त के बाद भी भारतीय धमकियां कम नहीं हुई। दुनिया ने हिंदुस्तान की धमकियों को मुसरद कर दिया। भारत की तमाम सफारती कोशिशें नाकाम हो गईं। कौम भारतीय धमकियों का पूरी कुव्वत से जवाब देगी। मुआशी कामयाबी बातों से नहीं अमल से मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आबी ज़खायर के हवाले से इजलास में गुफ्तगू कहा, 24 करोड़ आवाम के लिए पानी की ज़रूरियात को यकीनी बनाना है। 1960 के मुआहदे में पाकिस्तान के पास 3 मगरबी दरिया हैं। पानी का अपना हक महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। ऐसे फैसले करना होंगे आने वाली नस्लें हम पर फख्र कर सकें। आबी वसाइल के लिए इक़दामात ना किए तो आइंदा नस्लें मुआफ़ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंग के दौरान नुकसानात का जायजा लेने के लिए आला सतह का कमीशन तश्कील दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा कमीशन के सरबराह मुकर्रर। DJFIA रिफत मुख्तार कमीशन के कन्वीनियर होंगे। कमीशन 30 रोज में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगा। कमीशन पाक भारत तनाज़े के दौरान शहीद और ज़ख्मी सिविलियन से मुतालिक डाटा इकट्ठा करेगा। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में 15 रुकनी कमेटी ने काम का आगाज़ कर दिया। कमेटी का फौरी तौर पर मुतासरीन के पास पहुँचने और शवाहिद का मुशाहिदा करने का फैसला। पहले इजलास में सेक्रेटरी दाखिला ने अहम हिदायत जारी कर दी। ईद के बाद कमेटी का दूसरा इजलास तलब कर लिया गया। शिमला मुआहिदे की मनसूखी की क़यास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। दफ्तर ख़ारजा ने शिमला मुआहिदे की मनसूखी की क़यास आराइयों की तरदीद कर दी। हुकाम दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारत के साथ किसी भी दो तरफ़ा मुआहिदे को मनसूख करने का फैसला नहीं हुआ। भारत के साथ मुआहिदे की मनसूखी का कोई बाज़ाब्ता फैसला नहीं किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत डिजिटल असासों की कानून साजी पर हम इजलास। मुआवन ख़ुसूसी बराए ब्लॉक चेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की इजलास में वर्चुअल शिरकत। डिजिटल और वर्चुअल असासों के लिए जामे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। अलामिया के मुताबिक वज़ारत क़ानून ने डिजिटल असासों के लिए कानूनी फ्रेमवर्क का मुसव्विदा पेश किया। मुसव्विदा अहम स्टेक होल्डर्स और तकनीकी माहिरीन के इश्तराक से तैयार किया गया। मुजवज़ा कानून डिजिटल और वर्चुअल असासों बारे मजबूत रेगुलेटरी ढांचा पेश करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देकर जल्द अज जल्द नाफिज करने की हिदायत कर दी। सोलर का बढ़ता रुझान। नेट मीटरिंग पॉलिसी को तब्दील करने का फैसला ज़राए के मुताबिक समरी तैयार कर ली गई है। इसे बजट के बाद वफाकी कैबिनेट से मंजूर करवाया जाएगा। सारिफ को 22 रुपये फी यूनिट के बजाय 10 रुपये नकद अदायगी की तजवीज़। ज़राए वज़ारत तवानाई का ये कहना है कि नई पॉलिसी पर गौर जारी है। हतमी फैसला मुशावरत के बाद होगा। ईद के अय्याम में पंजाब भर में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। 7 जून तक पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के है। दर्जा हरारत 7 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। PDM में, NDM में और मुतल्लिका इदारों को पेश की इक़दामात की हिदायत। MQM पाकिस्तान के टाउन मेंबर अदील अली नकवी की नमाज जनाजा अदा। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी की शिरकत। मरहूम को गुज़िश्ता रात लियाकताबाद अलकरम स्क्वायर के करीब फायरिंग करके कत्ल किया गया था। फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि यह बाकायदा एक टारगेट किलिंग का वाक़या है। घात लगाकर MQM पाकिस्तान के पुराने साथी अली अदीब को शहीद कर दिया गया। उसके पीछे साजिश हो सकती है। तहकीकात करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है इसे बेनकाब करें। इसका मकसद शहर का मन खराब करना है। इस्राइली फोर्सेस की गजा में आग और खून की होली जारी। 24 घंटों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी।
المواسی میں فلسطینیوں کے خیموں پر ڈرون حملہ، 6 فلسطینی شہید۔ زیتون کے علاقے میں بھی فضائی حملہ، گھر میں موجود 3 فلسطینی شہید۔ غزہ شہر کے الاہلی اسپتال پر حملہ، 3 صحافی شہید، 1 زخمی۔ الشفا اسپتال میں ملحقہ خیمہ بستی پر فضائی حملہ، متعدد افراد شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 54,677 ہو گئی، 1,25,530 زخمی ہو چکے۔ اسرائیل کے تابڑ توڑ حملے، امریکی امدادی مراکز پر خوراک کی تقسیم تاحال معطل۔ اسرائیل کا حماس کے نئے سربراہ عز الدین الحدید کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ۔ محمد سنوار کی شہادت کے بعد عز الدین الحدید القسام کے سربراہ بنے۔ حماس نے محمد سنوار اور عزیز الدین الحدید کی شہادت